सो है द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। ठीक है, जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, नेचर उसका, इसमें आपने डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम के बारे में बता देना है। ठीक है, स्टेबिलिटी, वो स्टेबल होते हैं। ठीक है, और फिल्टरेबिलिटी, आप सबको पता है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशंस है वो पास नहीं करते फ्रॉम ऑर्डिनरी, वो पास कर जाते फ्रॉम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, लेकिन वो नहीं पास करते तो जो आपके स्पेशल मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है, लाइक एनिमल मेम्ब्रेन होगी, वेजिटेबल मेम्ब्रेन होगी। विजिबिलिटी, दे आर नॉट विजिबल विद अ नेक्ड आई। ठीक है, क्योंकि उनका साइज़ जो होता है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर में होता है, और इतनी रेंज में जो साइज़ होता है वो आप लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, सो सेकेंड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो आती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं ना, इनका साइज़ होता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक। इनका मॉलिक्यूलर मासेस जो होते हैं ना वो उनके ज़्यादा होते हैं, मतलब हाई होते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा सोल्यूशन चैप्टर में कि जितने भी हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं ना, डेट आर ऑलवेज इन्वर्स टू द मॉलिक्यूलर मासेस। ठीक है, मतलब अगर सपोज आपको ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करते हैं तो वो भी नीचे आपका मॉलिक्यूलर मास आता है, मतलब दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, तो अब अगर कोलाइडल सॉल्यूशंस में मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उनकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होंगी वो क्या होंगी, लो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होंगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में आपस में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज योर काइनेटिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें सबसे पहली जो काइनेटिक प्रॉपर्टी आती है आपकी जिगजैग मोमेंट। ठीक है, या फिर आप इसको ब्राउनियन मोमेंट भी बोलते हैं, ये भी आप लोगों ने +2 में पढ़ा होगा। ठीक है, अब ब्राउनियन मोमेंट क्या होता है, जिगजैग। ठीक है, डिस्पर्स फेस, जो आपके डिस्पर्स्ड फेस है उसका जिगजैग मोशन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोमेंट। अब इसका जिगजैग मोशन क्यों होता है कोलाइडल सॉल्यूशंस में, ऑब्वियसली डिस्पर्शन मीडियम में जो अनबैलेंस्ड बम्बार्डमेंट होती है ना पार्टिकल्स की आपस में, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेस में जिगजैग मोशन आता है। ठीक है, तो ये भी एक इसकी तरह की प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी डिफ्यूजन। ठीक है, आप देखो जो आपके कोलाइडल सोल के पार्टिकल्स होते हैं वो ऑलवेज डिफ्यूज़ करते जाते हैं लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। ठीक है, तो इसलिए ये डिफ्यूजन भी शो करता है। अब क्योंकि उनका साइज़ जो है वो बड़ा होता है इसलिए क्रिस्टलॉइड्स से बड़ा होता है। ठीक है, तो साइज़ में कंफ्यूज ना करना, जिधर आप लोग क्रिस्टलॉइड्स से उनको कंपेयर करोगे तो तब कोलाइड्स का पार जो साइज़ होता है वो बड़ा ही होता है, क्योंकि जो आपके क्रिस्टलॉइड्स होते हैं उनका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, जबकि कोलाइड्स का जो होता है वो होता है 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। ठीक है, तो क्रिस्टलॉइड्स से इनका साइज बड़ा होता है। ठीक है, साइज़ बड़ा होने के कारण ये डिफ्यूज़ करते हैं एट लेस स्पीड। ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ का साइज़ बड़ा होएगा वो डिफ्यूज़ करने में भी टाइम लेगी। ठीक है, सेडिमेंटेशन क्या होता है, देखो कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं ना, अगर आप इनको अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी रखो एट दिस लो रेट, तो कोलाइडल पार्टिकल्स जो वो नीचे सेटल डाउन कर जाते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। ठीक है, आगे आती हैं आपकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ये भी आप लोगों ने +2 में पढ़ा है। ठीक है, टिंटल इफेक्ट आता है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में। टिंटल इफेक्ट क्या होता है कि जब आप कोई भी लाइट, सोर्स ऑफ लाइट रख रहे हो, ठीक है, इसमें से लाइट निकलती है। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होगी ना, जब भी ये आप लाइट को पास करवाओगे किसी भी कोलाइडल सोल्यूशन में, तो ये लाइट क्या कर जाएगी, स्कैटर्ड कर जाएगी। स्कैटर्ड क्यों करेगी, कोलाइडल पार्टिकल्स की प्रेजेंस की वजह से। जब ये लाइट जो है आपकी स्ट्राइक करेगी कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर, तो इसकी स्कैटरिंग होगी। ठीक है, और वो स्कैटरिंग से आपको जो लाइट का पाथ है ना वो बड़ा क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, ऐसा ट्रू सोल्यूशन में नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उधर पार्टिकल्स का साइज बहुत ज़्यादा स्मॉलर होता है, उनके कारण लाइट की स्कैटरिंग नहीं होती। ठीक है, इधर क्योंकि पार्टिकल्स का साइज कितना, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, तो वो जब लाइट इनसे स्ट्राइक करती है तो ये लाइट की स्कैटरिंग कर देता है, उससे जो इसका पाथ है वो क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। अगर आप देखो बीकर के बाहर, क्योंकि इधर तो कोई सोल्यूशन नहीं है, तो लाइट का पाथ आपको कभी भी विजिबल नहीं होता। ठीक है, लेकिन सोल्यूशन के अंदर हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, कोलाइडल पार्टिकल्स की वजह से। और ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर है, इसका कॉज वगैरह सारा बता दिए। अब ना देखो, ये जो डिस्पर्शन होती है ना, एक्चुअली स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है ना, मतलब कितनी लाइट स्कैटर्ड करेगी वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिव इंडिसेस ऑफ डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स फेस। इसका मतलब क्या, देखो
कोई भी कोलाइडल सोल्यूशन बना है, ठीक है, कोई भी कोलाइडल सोल्यूशन बना है, सोल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट से, ठीक है। सॉल्वेंट मतलब कोई डिस्पर्शन मीडियम लिया, ठीक है, और सोल्यूट मतलब कोई डिस्पर्स्ड फेज डाला, तभी तो ये सोल्यूशन बना ना। तो मतलब कि कितना डिफरेंस है, मतलब आपका एक जो आपने डाला है वो क्या डाला है, डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है, जो आपका सोल्यूट एक्ट कर रहा है, ठीक है, और जो आपका सॉल्वेंट है वो क्या आपका डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। इसी से आपका कोलाइडल सोल बनाना। अब इन दोनों में जितना रिफ्रैक्टिव इंडिसेस में डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा स्कैटरिंग होगी, ठीक है, और जितना कम डिफरेंस होगा उतनी कम स्कैटरिंग होगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम लायोफोबिक और लायोफिलिक की बात करें, लायोफोबिक में क्या होता है, ऑब्वियसली हमें पता है क्योंकि डिफरेंस इनमें ज़्यादा होता है, इसकी हर एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में लायोफोबिक में डिफरेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। डिफरेंस ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, टिंडल इफेक्ट वेल डिफाइंड, ठीक है, इधर नहीं होता है तो इसलिए टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी BSA एक तरह की प्रोटीन है जिसमें क्या होता है कि उसके रिफ्रैक्टिव इंडिसेस में या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इतना डिफरेंस नहीं आता, ठीक है, तो इसके कारण इसमें टिंडल इफेक्ट भी नहीं होता। क्लियर है, ओके। अब जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला था टिंडल इफेक्ट, सेकंड आएगा आपका कलर ऑफ कोलाइडल सोल्स, ठीक है। कलर ऑफ कोलाइडल सोल्स, ऑब्वियसली कलर किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपको पता है वेवलेंथ के ऊपर, ठीक है, वेवलेंथ किसकी, स्कैटर्ड लाइट की, ठीक है। और वेवलेंथ जो होती है ना वो कोलाइडल पार्टिकल्स के साइज के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अब कलर ना एक और चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ वेवलेंथ के ऊपर नहीं डिपेंड करता या सिर्फ साइज़ के ऊपर नहीं डिपेंड करता, ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस वे से उसको जो ऑब्जर्वर है वो देख रहा है, ठीक है। लाइक अगर आप एग्जांपल लो मिल्क एंड वाटर का, ठीक है, मिल्क एंड वाटर आपको ब्लू नज़र आएगा जब आप रिफ्लेक्टेड लाइट से उसको देखोगे, लेकिन वो रेड नज़र आएगा जब आप उसको ट्रांसमिटेड लाइट से देखोगे, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वर के ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, दो तरह की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपकी, ये नेक्स्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, ठीक है। लेकिन इन दोनों को पढ़ने से पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है, कि इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर, ये जो आपका सोल्यूशन है इसमें जो कोलाइडल पार्टिकल्स है मतलब उनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होएगा, लेकिन वो चार्ज कहाँ से आ रहा है, पहले हमें वो पढ़ना पड़ेगा। अब देखो कोलाइडल पार्टिकल्स वो कह रहा है कि हमेशा क्या होंगे, या तो वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेंगे या वो नेगेटिव चार्ज कैरी करते होंगे। और जो इंटरेस्टिंग बात है ना, जो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है, वो क्या है कि अगर एक पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है मतलब कि आपका पूरे सोल्यूशन में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज ही होंगे, मतलब पूरा सोल्यूशन है ना वो सेम चार्ज कैरी करता है, या तो पॉजिटिवली चार्ज या तो नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि ये जो मेरा सोल है या तो ये पॉजिटिवली चार्ज है या ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। अब चार्ज आता कहाँ से है, चार्ज आने के देखो या तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन हो सकती है, ठीक है, लाइक अगर रबिंग हो डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम में तो उसके कारण कोई ना कोई फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन होकर उनके ऊपर चार्ज जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। या फिर जो आपके कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो एयर में से इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर ले, इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया तो वो नेगेटिवली चार्ज हो तो ऑब्वियसली उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाना है, ठीक है, और आपका सोल जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। या फिर डिसोसिएशन हो जाए सरफेस मॉलिक्यूल्स की, या फिर प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ आयंस हो जाए। अब प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ आयंस क्या होता है, ये भी पेपर में आ जाता है कई बार। देखो जो आपके डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स है ना, एक बात हमेशा याद रखना, डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स सिर्फ उन्हीं आयंस को एड्जॉर्ब्ड करेंगे जो उनके साथ कॉमन होंगे। कॉमन का मतलब, अब देखो सपोज करो सिल्वर आयोडाइड जो है, ठीक है, दिस इज सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, ये सिर्फ आयोडाइड, सपोज आपके पास ये आपका डिस्पर्शन मीडियम में इसको रखा पोटाशियम आयोडाइड, ठीक है, पोटाशियम आयोडाइड के साथ इसको ट्रीट करवाया, ठीक है, तो ये सिर्फ उसी को एड्जॉर्ब करेगा जो इसके साथ कॉमन है, ठीक है। अब देखो आयोडीन दोनों में कॉमन है ना, तो मतलब ये सिर्फ आयोडीन को ही एड्जॉर्ब करेगा, पोटाशियम को नहीं, ठीक है। और हमें पता है कि आयोडाइड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, तो मतलब आपका सोल क्या बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड। क्लियर है, तो मतलब प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ आयंस क्या होता है कि जब आपका जो डिस्पर्स्ड फेस है, ठीक है, वो सिर्फ उनको डिस्पर्शन मीडियम में सिर्फ उन आयंस को एड्जॉर्ब करेगा जो उसके साथ क्या होंगे, कॉमन होंगे, और जो साइन उसके ऊपर आएगा वही साइन वाला आपका जो है सोल बनेगा। क्लियर है। अब दो तरह की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फर्स्ट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेकेंड इज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ये भी आप लोगों ने +2 में पढ़ा है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है कि जब आपने कोलाइडल सोल को इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा,
ठीक है। तो क्योंकि अब वो चार्ज पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल सोल में चार्ज पार्टिकल्स है ना, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो उनके ऊपर जो चार्ज होएगा वो अपने ऑपोजिट चार्ज की तरफ क्या कर देंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और इस फिनोमेनन ऑफ माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से जो कोलाइडल पार्टिकल्स है वो माइग्रेट करना शुरू कर दे ईदर टुवर्ड्स कैथोड और एनोड, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपका सोल है ये वाला As2S3, ठीक है। आपको नहीं पता ये पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक मैग्नेट टाइप अपरेटस होता है, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, ये था आपका जब आपकी इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं हुई, ठीक है। आपको दोनों प्लेट्स क्या नजर आ रही हैं, बिल्कुल सिमेट्रिकल। ये है आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस। आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस आप देखोगे कि एक प्लेट के सराउंडेड ना काफ़ी सारे आयंस जो हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये क्या आपका पॉजिटिव, ठीक है, तो मतलब अगर वो पॉजिटिव प्लेट के ऊपर सराउंडेड हुए तो ऑब्वियसली जो आपके वो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड होंगे, है ना। क्योंकि नेगेटिव ही पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्टेड हुए तो ऑब्वियसली वो क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। तो मतलब आपका ये जो सोल है वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। तो बाय दिस मेथड यू कैन ईजिली प्रिडिक्ट कि आपका जो सोल है वो पॉजिटिवली चार्ज है कि वो नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस है। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस का ये आपका होता है, ठीक है। इसमें 3 चैम्बर्स होते हैं, A, B एंड C चैम्बर। C चैम्बर जो आपका इन बिटवीन चैम्बर, उसमें आपने कोलाइडल सोल्यूशन रखा, A एंड B चैम्बर में आपका वाटर है, ठीक है। अब ना A चैम्बर भी आपका कैपिलरी के साथ अटैच्ड है, T कैपिलरी, और B चैम्बर भी आपका T डैश कैपिलरी के साथ अटैच्ड है, ठीक है। ये जो आपका A चैम्बर है इसके ऊपर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अटैच्ड है और B के साथ नेगेटिवली अटैच्ड है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपके जो डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स है ना वो मूव करते हैं वही अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, अब चलो देखो, जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हो ना तो क्या होता है कि वाटर का लेवल जो है ना वो फॉल करना शुरू कर देता है। मतलब जब आपने इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया ना इसमें से, तो एक चैम्बर, दोनों चैम्बर्स में वाटर है, ठीक है। तो एक चैम्बर में वाटर जो है वो राइज करना शुरू कर देगा, और अगर इधर राइज करना शुरू करा तो ऑब्वियसली इधर क्या करेगा, फॉल कर जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि जब आपने इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया तो जो वाटर का लेवल है वो एक तरफ फॉल करना शुरू कर देगा, दूसरी तरफ राइज करना शुरू कर देगा, ठीक है। लेकिन अब हमें कैसे पता कि वो किस तरफ से किधर जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है ना जो आपका, डायरेक्शन ऑफ फ्लो एक्चुअली चार्ज ऑफ सोल पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। इसमें जो कोलाइडल पार्टिकल्स है इनके ऊपर कौन सा चार्ज है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। सपोज करो कि अगर आपके सोल्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं, ठीक है। अगर वो पॉजिटिवली चार्ज हैं तो उन्होंने किधर जाना है, नेगेटिवली चार्ज की तरफ जाना है ना, ठीक है। तो मतलब देखो, अच्छा अब एक बात हमेशा याद रखो कि अगर आपके सोल पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज हैं तो डिस्पर्शन मीडियम हमेशा मूव करेगा टुवर्ड्स ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अगर वो पॉजिटिवली चार्ज हैं देखो तो वो मूव करेगा B to A, ठीक है। मतलब क्योंकि अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है खुद तो वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे, ठीक है। तो मतलब वो B से A में स्टार्ट जाना शुरू होएंगे, ठीक है। अगर वो B से A में आना शुरू हो रहे हैं तो ऑब्वियसली T का लेवल जो है फॉल राइज करेगा और T डैश का जो है वो क्या करेगा, फॉल करेगा। क्लियर है, ये होता है आपका इलेक्ट्रोऑस्मोसिस।